बोट काफी अच्छे से आगे बढ़ रही थी क्योंकि हवा तेज थी, मगर यहाँ पर एक अनयूजुअल बात होती है। जब एकदम से हवा गायब हो जाती है, सभी लोग हैरान थे। विक्टर और ग्रेग तो पहले भी सेलिंग पर आए थे, मगर उनके हिसाब से हवा कभी ऐसे गायब नहीं होती, ऐसे अचानक से तो बिल्कुल नहीं। और अब इससे पहले कि ये लोग इंजन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते या वापस मुड़ते, एक समंदरी तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था। ग्रेग जल्दी से नीचे जाता है और कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोस्ट गार्ड वाले बताते हैं कि हमें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसी समय ग्रेग को एक डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव होती है, जिसमें एक औरत चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, उसने सबको मार दिया है और यहाँ हर तरफ लाशें हैं। ग्रेग दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ना तो उसका कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट हो पाता है और ना ही उस डिस्ट्रेस कॉल वाली से। कनेक्शन टूट चुका था और इतने में समंदरी तूफान उन तक पहुंच चुका था। इन लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिलता और बड़ी बड़ी लहरें बोट को उलट देती है। इस हादसे में उनकी एक दोस्त हैदर समंदर में डूब के मर जाती है। बाकी किसी तरह उल्टी बोट पर खुद को बचा लेते हैं। इनका ये खूबसूरत सफर एक भयानक सपने में बदल गया, वो भी बस एक 2 घंटे में। सभी लोगों के अलावा जेसिका बहुत परेशान लग रही थी, जैसे उसे कुछ तो मालूम हो। इतने में वहाँ पर एक समंदरी जहाज आ जाता है जिसका नाम एओलस था। इसे देखकर ये लोग खुश थे कि चलो हमें बचा लिया गया। ठीक उसी समय उन्हें शिप पर ज्यादा लोग नहीं, बस एक इंसान की झलक नजर आती है। वो लोग अपनी बोट छोड़कर शिप पर चढ़ जाते हैं, मगर अजीब बात ये थी कि उन्हें वहाँ और लोग नहीं मिलते। खैर वो एक्सप्लोर करते हैं। ये जहाज बहुत बड़ा था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल खाली हो। वो लोग शिप को एक्सप्लोर करने लगे, मगर जेसिका को हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। बस वो अपने दोस्तों को ये सब समझा नहीं पा रही थी। इससे पहले सेली और डॉनी बहुत परेशान थे कि उन्होंने हैदर को खो दिया, मगर अब चूंकि इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया तो इन्हें ये भी लगता है कि शायद उसे भी बचा लिया होगा। काफी टाइम से ये लोग इस जहाज में घूम रहे थे, मगर इन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बल्कि एक शॉकिंग खबर मिलती है कि असल में ये जहाज तो बहुत पुराना है। ये साल 1932 का जहाज है। साथ ही इसके नाम और उस मिथोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी थी, जिसे हमने शुरू में आपको बताया था। क्योंकि इस जहाज का नाम भी एक यूनानी देवता के नाम पर रखा गया था और उसी देवता ने श्राप दिया था राजा सिसिफस को। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें अजीब होने लगी थी। इतने बड़े जहाज का खाली होना और वो भी इतना पुराना। खैर चलते चलते ये लोग किसी की आहट सुनते हैं। जब विक्टर देखने जाता है, उसे कुछ चाबियां मिलती है। वो उसे अपने दोस्तों को दिखाता है कि यहाँ जो कोई भी है इसे लेने वापस जरूर आएगा। मगर जब जेसिका उन चाबियों को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसी की चाबियां थी। बाकी सबको तब यकीन आ जाता है जब वो कीचेन में से अपने बेटे टॉमी की फोटो उन्हें दिखाती है। खैर उसके दोस्तों को ये प्रैंक लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शिप पर हमसे पहले हैदर को रेस्क्यू किया होगा। हैदर के पास जेसिका की चाबियां थी। अभी या तो उसने जानबूझकर चाबियां यहाँ गिराई है या गलती से गिर गई है, मगर यही एक थ्योरी इस बात की बन सकती है। बल्कि ग्रेग, जिसे समंदरी सफर का काफी एक्सपीरियंस था, वो ये कहता है कि समंदर के लंबे सफर से अक्सर सेलर्स बोर हो जाते हैं और मजे के लिए वो कुछ प्रैंक्स करते हैं। शायद वो सब कहीं पर छुपे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात सही नहीं हो सकती। ये कोई छोटा मोटा जहाज तो है नहीं। यहाँ अलग अलग रैंक्स के अफसर होंगे और हर तरह का स्टाफ। खैर रियल वर्ल्ड में तो ये सब मुमकिन है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कहानी का एक डार्क साइड है जो थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। ये सभी दोस्त जब चलते चलते जहाज के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वहाँ खाना रेडी है, मगर कोई है नहीं। ये बातें ही कर रहे थे कि तभी जेसिका को किसी की परछाई नजर आती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने किसी को देखा, तो विक्टर उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद बाकी सबको उसकी फिक्र होने लगती है। सेली और डाउनी रेस्टोरेंट में ही रुक जाते हैं। ग्रेग और जेसिका विक्टर के पीछे जाते हैं। फिर जेसिका बार बार कह रही थी कि मुझे ये कॉरिडोर जाना पहचाना लग रहा है, मगर ग्रेग उस पर